हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि केवीएस एग्ज़ाम के लिए हमें कौन से बुक से पढ़ाई करनी चाहिए या फिर कौन सा बुक हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। वैसे तो कई कैंडिडेट बहुत सारे कोर्स भी परचेज़ कर लेते हैं। कोर्स में ये होता है कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड वो लोग कुछ पढ़ाते हैं कोर्स वाले, और वैसे तो एनसीईआरटी से ही केवीएस में ज़्यादातर और हर एग्ज़ाम में आपको वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्रैक के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना तो ज़रूरी होता है। लेकिन आज हम लोग उसी के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं कि अभी से आपको प्रिपरेशन के लिए क्या लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी जो हमारा प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था 2022 में वैकेंसी आई थी। 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो सीबीटी मोड का था। तो उनके क्वेश्चंस और उनके जो वो थे, जो शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम हुआ था वो अवेलेबल नहीं हो पाया। तो आपको क्या करना है कि आपको पैटर्न पकड़ के जो उसका सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग, और पीवाईक्यू के लिए आपको घटना चक्र का ये ले लेना है। ये है केवीएस का, आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये घटना चक्र का केंद्रीय विद्यालय संगठन प्राथमिक शिक्षण, ये पीआरटी के लिए है। सेम ऐसे ही आपको टीजीटी पीजीटी के लिए और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एलडीसी प्रिंसिपल, वॉइस प्रिंसिपल, पीआरटी म्यूज़िक और लाइब्रेरियन, काउंसलर, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके ये आपको मिल जाएंगे। घटना चक्र का है, बहुत सस्ता भी था ये, और ये आपको 60, 70, 80 रुपये में मिल जाएगा। इसमें आपको क्या है, 6 प्रश्न पत्रों का व्याख्यात्मक हल मिलेगा। मतलब इसमें जो सीबीटी मोड के पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। और बाकी एक आपका यूथ कंपटीशन का भी आता है पीवाईक्यू, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन भी देते हैं और पीवाईक्यू भी रहता है। तो आप पीवाईक्यू सबसे पहले देखिए, जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। और क्या बोलते हैं कि यह काफ़ी अच्छा था। इसमें आपको डिटेल भी रहेगा, मतलब कि आप कैसे सॉल्यूशन के साथ है ये, और किस एग्ज़ाम में कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे वो है। तो पीवाईक्यू सबसे बेहतर रहता है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू लगाना भी ज़रूरी रहता है। इसके साथ साथ आप मतलब अगर आप, होता क्या है कि कभी कभी टीजीटी के क्वेश्चन भी पीआरटी में दे देते हैं, पैडागॉजी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना चीज़ों को रखना है। आप चाहे तो ये ले लीजिए, और उसके अलावा आप एक अपना पीआरटी टीजीटी, अगर पीआरटी के स्टूडेंट हैं आप तो टीजीटी का ले लीजिए, या फिर सस्ता है आप 2-4 पीवाईक्यू ले लीजिए, टीजीटी का ले लीजिए, पीआरटी का ले लीजिए, और जो भी केवीएस में अदर एग्ज़ाम होते हैं उनका ले लीजिए। ठीक है, तो अब कुछ कुछ चीज़ें तो आपको सेम ही रहती हैं, बाकी नहीं, बहुत सारी चीज़ें सेम रहती है, कुछ कुछ ही अलग रहता है। वो जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ अलग होता है, बाकी सारी चीज़ें एक होती हैं। उसके बाद अगर आपको पैडागॉजी पढ़ना है तो पैडागॉजी के लिए आप अपना बीएड बीटीसी वाला जो नोट होता है, या फिर आप एससीईआरटी के भी साइट और एनओआईएस के साइट पे जाएंगे, तब फिर आपको वहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। नहीं तो आप एक ये बुक था उस टाइम का, रोहित सर का, ये बुक काफ़ी बढ़िया था, बाइलिंगुअल भी था, और इसमें जो वो पूछा गया था केवीएस से रिलेटेड, परिपक्वता वगैरह जो था, अधिगमकर्ता की समक्ष, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। सिर्फ वही एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसमें थी। और इसमें भी काफ़ी सारे डीपली इन्फॉर्मेशन के बाद, उसके बाद पियाजे वाइगॉस्की जो कि पूछा गया था, वो सारी चीज़ें इसमें थी। परिपक्वता के बारे में था, संज्ञानात्मक था, और किशोरावस्था के बारे में था, बहुत सारी चीज़ें ये थी इसमें। ये थोड़ा सा इनका बुक महंगा था, और अप्रॉक्स ये बुक 450 या 400 समथिंग का था, महंगा बुक था। तो आप एक पैडागॉजी का किसी का भी बुक ले लीजिए, अगर आपको ये लेना है तो आप ये ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी बुक आप एक पैडागॉजी का ले लीजिए, जिसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन भी हो, पीवाईक्यू भी हो, और उससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हो। लेकिन उसका पहले आपको वो पढ़ना ज़रूरी है। या फिर आप यूट्यूब में भी सर्च करेंगे, अगर आप कोर्स परचेज़ नहीं करना चाहते हैं तो यूट्यूब में भी अगर आप एक पॉइंट सर्च करेंगे तो ऐसे कई सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि आपसे
आईसीटी वगैरह, लीडरशिप वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आपका एनईपी, एनसीएफ और आरटी एक्ट, ये सारी चीज़ें तो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आपको उसका एक नोट बनाना भी ज़रूरी रहता है। चाहे तो आप ये बुक ले लीजिए, नहीं तो आप इससे रिलेटेड कोई भी पेडागोजी से रिलेटेड किसी का भी एक बुक आप ले लीजिए जो ब्रीफ ब्रीफ डिटेल्स के साथ क्वेश्चन भी देता हो, क्योंकि ब्रीफ डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप एक ईवीएस का बुक ले लीजिएगा, आप किसी का भी ले सकते हैं, यूथ का ले सकते हैं। एग्ज़ाम अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड का मेरे पास था, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन ये केवीएस के पिछला सिलेबस था उससे रिलेटेड था। लेकिन बाद में जब सिलेबस चेंज हुआ तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें भी चेंज हो गई हैं लेकिन जो ईवीएस में पूछा जाता है वो कुछ चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, लेकिन आप जो हमारा पिछला था सिलेबस उसके अकॉर्डिंग लीजिए। और अब हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए पेडागोजी तो उसमें आता ही है, और आपका मैथ के लिए आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, या फिर मैथ अगर आपका अच्छा हो तो मैथ में देखिए प्रैक्टिस चाहिए। रीजनिंग के लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए। कंप्यूटर आपका 5 नंबर का रहता है, वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का पीवाईक्यू से भी आप 5 में से तो 3 नंबर आप कर ही लेंगे, तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का वो नहीं रहता है। इंग्लिश की बात आ जाती है तो इंग्लिश में आपका ग्रामर स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए कोई बुक की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ग्रामर का प्रैक्टिस करते रहें और वोकैबलरी वगैरह को पढ़ते रहें तो ज़्यादातर इस बारी टेंस वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो टेंस अगर आपका प्रैक्टिस में रहे, आपको याद रहे, तो इंग्लिश के लिए भी आपको कोई वैसे बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग ये सारे प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं। जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप उनको रिकॉल करेंगे, जितना दिमाग में रखे रहेंगे, वो सारी चीज़ें होती हैं। पढ़ने वाले चीज़ होते हैं आपके, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, ईवीएस है और आपका पेडागोजी है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जैसे कि आपका जीएस जीके हो गया। और सारे एग्ज़ाम के लिए मैं आपको अभी एक ये बुक दिखाने वाली हूँ ये अपना एनसीईआरटी सार संकलन, और एक आता है एनसीईआरटी सार संग्रह करके आता है। तो ये है आपका मनीष रंजन आईएएस, ये है आपको, आई होप कि ये दिख रहा होगा। दुकान में ये बुक का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। दुकान में मैंने पता किया था तो 400-450 के करीब का ये बुक था, लेकिन मैंने अमेज़ॉन से इसको ऑर्डर किया। तो वैसे तो अमेज़ॉन से मुझे लगभग 300 के करीब पड़ रहा था, तो मैंने फिर अपने घर में किसी और के मतलब अमेज़ॉन डाउनलोड करके लिया, तो उसमें मुझे सिर्फ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगा, 260 रुपये का पड़ा। आप चाहे तो ये ले लीजिए, ये बहुत ही अच्छा बुक है, एनसीईआरटी सार संकलन है। ये बुक क्या है कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीसीएस, पीएससी, ये सारे के लिए है, तो आपको ये हर एग्ज़ाम में काम आएगा। एक ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि और ये भी आपका अब नेशनल बेस्ट सेलर भी है। एक इसी तरह सेम बुक आता है आपका, वो भी 1 लाइनर होता है। इसमें थोड़ा सा आपका डिटेल देने के बाद 1 लाइनर है, तो वो आपका रेड और ब्लैक कलर में ऐसे मिलेगा। उनके जैसे ये डॉक्टर मनीष रंजन का है, एक और भी आता है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। वो भी आपको 450-500 के करीब पड़ रहा है, और ये भी अगर आपको किसी ऑफ़र मिले तो आप अमेज़ॉन से देख लीजिएगा। दुकान वाले तो बहुत महंगा दे रहे थे। ये क्या है कि आपको अगर बिहार का आप तैयारी कर रहे हैं 4.0, एक बार मैं इसका डीपली वीडियो भी बना दूँगी सिर्फ इस बुक से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। 1 लाइनर के क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले हल्का सा थ्योरी की तरह पढ़ना है, कुछ 1 लाइनर है, और आपको इसमें इतिहास मिलेगा। इतिहास में आपको सारा इतिहास मिलेगा। ये एनसीईआरटी का पूरा वो है, मेरा अपडेटेड एडिशन है। जो एनसीईआरटी की बुक चेंज हो गई थी, आपको पता होगा कुछ सालों में बुक बदल जाती है एनसीईआरटी एससीईआरटी की, मतलब चीज़ों को अपग्रेड कर दिया जाता है। तो वही है, नवीनतम जानकारी के सहित इतिहास में आपको सारा इतिहास मिलेगा, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, उसके बाद विश्व में भारत का भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बेसिक सामान्य ज्ञान भी आपको देखने को मिलेगा। ये बुक बहुत अच्छा है अगर आप बिहार के लिए तैयारी करें। बीपीएससी में तो आप जान ही रहे पेडागोजी पूछता नहीं है, बीपीएससी में आपसे सिर्फ पूछेगा यही सब पूछता है आपसे, आपका आईएनएम पूछता है आपसे, हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछता है, बिहार स्पेशल पूछता है,
और आपको जो एनसीईआरटी से ही जितने भी आप कोर्स परचेज़ करते हैं सब आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाते हैं। वो आप जिस स्टेट का होता है कुछ एनसीईआरटी से उठा लेते हैं और एनसीईआरटी बुक से ही वो लोग पढ़ाते हैं, कुछ अलग नहीं पढ़ाते हैं। तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। आप ये बुक पढ़िए थ्योरी, उसके बाद फिर आप चाहे तो लूसेंट का ले सकते हैं एमसीक्यू के लिए। इसको पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू लगाइए, जिससे अब अगर आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 to 8 की, चाहे 1 to 5 की, चाहे टीजीटी पीजीटी कुछ भी, तो ये बुक आप उसके लिए भी आप बहुत बेनिफिट होगा। जब मैंने इसको मंगाया तो मैं सोची कि मैं इसको वापस करवा दूँगी, लेकिन जब मैं इसका डिटेल जाके पढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं, ये एनसीईआरटी के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो मुझे एनसीईआरटी पूरा फ्री में ही कई ऐप के थ्रू आपको मिल सकता है, आपको अलग से कुछ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये क्या है कि इन्होंने कहा कि सार संकलन, मतलब कि पूरा चीज़ों को इनको मिला के इन्होंने दे दिया, आपको अलग अलग कहीं ढूंढ के कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट हो सकता है हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका केवीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता है। यहाँ तक कि ये बुक एनसीईआरटी से जान ही रहे हैं आप कि आपका जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस सब में आपसे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में था इतना ही। आपके लिए बुक के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, बाकी जब डिटेल सिलेबस आ जाएगा तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको कुछ अच्छे बुक बता दूंगी। तो अभी से क्या है कि अभी से प्रिपरेशन शुरू करना है, तो अभी से हमें नॉलेज होना चाहिए बुक वगैरह का। तो और एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगी इसका पूरा डिटेल, क्योंकि बीपीएससी के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम उसका भी बहुत जल्दी नोटिफिकेशन उसका भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए मतलब कि आपके लिए उपयोगी होगा, तो और हेल्प करेगा आपको अपने बुक को। अगर आपके पास है भी तो आप उसको पहले सारी चीज़ों को मिला लीजिए, ये उसके लिए भी आपके लिए लाभकारी होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ और नई जानकारी के साथ। और हम लोग अब बीपीएससी से भी रिलेटेड कुछ बातें करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि वो उसका पेपर बहुत ही मतलब कि बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर आता है, चाहे पीआरटी का हो चाहे कोई का हो, और कंपटीशन भी बहुत रहता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।